हे प्रभु, जब दिन अपने मध्य में होता है, जब शरीर थकने लगता है, जब मन पर बोझ बढ़ने लगता है, तब हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि सच्चा विश्राम केवल आप में है। प्रभु, इस समय हम अपने सारे काम, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी उलझनें आपके चरणों में रख देते हैं। जो बोझ हम खुद नहीं उठा पा रहे, उन्हें आज आप उठा लीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर हमने जाने या अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, अपने विचारों में भटक गए हो, तो हमें क्षमा कीजिए। अपने अनुग्रह से हमें फिर से शुद्ध कीजिए। प्रभु, हमारे मन को शांत कीजिए। जो विचार हमें डराते हैं, जो यादें हमें दुख देती हैं, जो भविष्य की चिंता हमें कमजोर करती है, उन सब पर आज आप अपनी शांति बरसा दीजिए। हे प्रभु, ये दोपहर केवल समय का एक हिस्सा नहीं, ये वह घड़ी है जहां हमें फिर से आपकी उपस्थिति चाहिए। हम थक गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं थकते। हम कमजोर हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, आज हमारे कामों को आशीष दीजिए। जो हम अपने हाथों से कर रहे हैं, उसमें सफलता दीजिए। जो निर्णय हमें लेने हैं, उनमें हमें सही मार्ग दिखाए। हे प्रभु, अगर कोई निराश है तो उसे आशा दीजिए। अगर कोई बीमार है तो उसे चंगाई दीजिए। अगर कोई अकेला है तो उसे अपने प्रेम का एहसास कराए। प्रभु, हमारे परिवारों को आज आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो पास है और जो दूर है, सबको अपने पंखों की छाया में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो काम की तलाश में हैं, आप उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, हम मानते हैं कि आप मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं। जहां हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, वहां आप नया मार्ग खोलते हैं। जहां अंधकार होता है, वहां आप प्रकाश बनकर आते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हमें धैर्य दीजिए ताकि हम बिना घबराए आगे बढ़ सके। हमें नम्रता दीजिए ताकि हम दूसरों के साथ प्रेम से पेश आएं। प्रभु, हमारी जुबान पर पहरा लगाए ताकि हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं। हमारे हृदय को शुद्ध रखिए ताकि उसमें कोई कटुता न रहे। हे प्रभु, अगर कोई निर्णय गलत दिशा में जा रहा हो तो अभी हमें रोक लीजिए, और अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें और मजबूत कीजिए। प्रभु, हम आपके धन्यवाद के बिना यह प्रार्थना पूरी नहीं करना चाहते। आज हम आपके सामने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर आते हैं। ये छोटे हाथ, ये मासूम चेहरे, ये भोली मुस्कान, सब आपकी ही देन है। प्रभु, धन्यवाद प्रभु इन बच्चों के जीवन के लिए। धन्यवाद उनकी हंसी के लिए, उनकी शरारतों के लिए, उनकी मासूम बातों के लिए। ये बच्चे हमारे नहीं, सबसे पहले आपके हैं। हे प्रभु, आपने कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम पूरे विश्वास के साथ इन बच्चों को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, इन बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां ये जाएं, जहां ये खेले, जहां ये पढ़े, वहां आपकी रक्षा बनी रहे। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरी बात इनके पास ना आने पाए। हे प्रभु, इनके मन को शुद्ध रखिए, इनके दिल को कोमल बनाए रखिए, इनके विचारों को उज्जवल कीजिए। दुनिया की बुरी बातें इनके मन को जल्दी न छू पाए। प्रभु, जब ये सोते हैं तो आप इनके पास बैठिए, इनकी नींद को मीठा कीजिए। कोई डर, कोई बुरा सपना इनकी आंखों के पास ना आए। हे प्रभु, इन बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखिए, इनकी हड्डियों को मजबूत कीजिए, इनके दिमाग को तेज कीजिए, इनके हर अंग को आपकी शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, जब ये स्कूल जाते हैं आप इनके साथ चलिए, इनके कदमों को संभालिए, इनके शिक्षकों को बुद्धि दीजिए ताकि वे प्रेम और धैर्य से इन बच्चों को सिखा सकें। हे प्रभु, इन बच्चों को आज्ञाकारी बनाए ताकि ये अपने माता पिता की बात सुने। इनके मन में सम्मान भरिए ताकि ये बड़ों का आदर करना सीखें। प्रभु, इन बच्चों को सच्चाई सिखाए, इनकी जुबान पर झूठ ना आने पाए, इनके दिल में चोरी, ईर्ष्या, घृणा कभी घर न करे। हे प्रभु, इन बच्चों को दयालु बनाए ताकि ये दूसरों की मदद करे। जो रो रहा हो उसे चुप कराएं, जो अकेला हो उसके पास बैठें। प्रभु, इन बच्चों के मित्रों को भी आप चुनिए। जो दोस्त इन्हें गलत राह पर ले जाए, उनसे इन्हें दूर रखिए, और जो दोस्त अच्छे हो, सच्चे हो, उन्हें इनके जीवन में भेजिए। हे प्रभु, इन बच्चों को डर से मुक्त रखिए। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, असफल होने का डर, इन सब पर आपकी शांति छा जाए। प्रभु, जब ये गिरे तो उठना सिखाए, जब ये हारे तो फिर कोशिश करना सिखाए। इनके भीतर साहस भर दीजिए। हे प्रभु, इन बच्चों को मोबाइल, टीवी और गलत चीजों की लत से बचाइए। इनका बचपन सुरक्षित रखिए, इनकी मासूमियत बनी रहे। प्रभु, इनके माता पिता को धैर्य दीजिए। उन्हें समझ दीजिए कि वे बच्चों को प्रेम से सिखाएं, गुस्से से नहीं, डांट से नहीं, बल्कि उदाहरण से।
हे प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं उन पर अपनी चंगाई की छाया डालिए। जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें शक्ति दीजिए। जो बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनके लिए विशेष अनुग्रह दीजिए। प्रभु, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, आप उनके पिता और माता बन जाइए। उन्हें कभी अकेलापन महसूस न होने दीजिए। हे प्रभु, इन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कीजिए। उन्हें ऐसा इंसान बनाइए जो सच्चा हो, ईमानदार हो और आपके नाम को महिमा दे। प्रभु, इनके हाथों में आशीष रखिए, इनके मुंह में मधुर वचन रखिए, इनके पैरों को सही मार्ग पर चलाए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए जो ये देखें, जो ये सुने, उस पर आपकी निगरानी बनी रहे। प्रभु, इन बच्चों को आपसे प्रेम करना सिखाए, ताकि ये छोटी उम्र से ही आपका नाम लेना सीखें, आप पर भरोसा करना सीखें। हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, ये बच्चे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। दुनिया इन्हें नहीं संभाल सकती, लेकिन आप संभाल सकते हैं। प्रभु, आज की ये प्रार्थना इन बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाए। जहां भी ये जाए, आपका नाम इनके साथ जाए। जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द हमारे साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। हमारी आवाज कमजोर थी, लेकिन आपके कान तेज थे। हमारी प्रार्थना अधूरी थी, लेकिन आपकी दया पूरी थी। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि शायद आप चुप हैं, शायद आप दूर हैं, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आप हर पल हमारे पास थे। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हम निराश थे, उन रातों के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी, उन पलों के लिए जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आपने उन सब में हमें थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी कराह सुन ली। आपने हमारे टूटे हुए दिल की धड़कन सुन ली। जो दर्द हम किसी से कह नहीं पाए, वह दर्द आपने समझ लिया। प्रभु, जब लोग साथ छोड़ गए, जब उम्मीदें जवाब दे गई, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब आपने हमें अपनी गोद में उठा लिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें समय पर सहारा दिया। न देर की, न जल्दबाजी की, पर बिल्कुल सही समय पर आपने अपना हाथ बढ़ाया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे दिल में उतर आई। आपकी उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रही। प्रभु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, आपने उस पर काम भी किया। जहां दरवाजे बंद थे, वहां आपने नया रास्ता खोला। जहां असंभव लिखा था, वहां आपने अपनी सामर्थ्य दिखाई। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में चंगाई के लिए, कमजोरी में शक्ति के लिए, डर के समय में साहस के लिए, हर एक छोटी और बड़ी मदद के लिए। प्रभु, आपने हमें वह भी दिया जो हमने मांगा, और वह भी दिया जो हमें मांगना नहीं आता था। आप सच में हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने सही समय पर हमें एक शब्द, एक सलाह, एक सहारा दिया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, हर कदम पर आपकी कृपा थी, हर मोड़ पर आपकी योजना थी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम झुके जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। हम रोए जरूर, लेकिन हारे नहीं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली, इसका प्रमाण हमारा जीवन है। आज भी हम खड़े हैं, आज भी हम सांस ले रहे हैं, आज भी हमारे पास विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में है, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, उस परिवार के लिए जो हमारे साथ है। प्रभु, हम जानते हैं कि अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ प्रार्थनाएं उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, भविष्य के लिए भी, उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं देती, उन उत्तरों के लिए जो रास्ते में हैं। प्रभु, आज हम डर की जगह धन्यवाद चुनते हैं, शिकायत की जगह स्तुति चुनते हैं, घबराहट की जगह भरोसा चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हर हाल में धन्यवाद करना ही सच्चा विश्वास है। प्रभु, हमारा जीवन आपके नाम की गवाही बने, हमारी जुबान आपकी भलाई का प्रचार करे, हमारा हर दिन आपके धन्यवाद से भरा रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप आज भी हमारे साथ हैं। हम सब कुछ आपको सौंपते हैं, अपनी खुशी, अपना दर्द, अपना आज, अपना कल। धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर।